हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट लेक्चर में हमने मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का इंट्रोडक्शन जो है वो स्टडी किया। आज हम मॉड्यूलेशन की बात करेंगे और देखेंगे कि मॉड्यूलेशन की कितनी टाइप्स होती हैं और किस तरह से इसके अंदर जो इन्वॉल्व होने वाली टर्म्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं और फिर हम आगे की तरफ अपने इस सिलसिले को बढ़ाएंगे। तो मॉड्यूलेशन क्या चीज़ है? ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जो कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, जिसको हमने लास्ट टाइम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहा, उसको आपने जब रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ मिक्स करना है या मिलाना है, इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद द रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन के दौरान किया जाता है, यानी ये मिक्सिंग का मतलब क्या है? ड्यूरिंग मॉड्यूलेशन सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरियर वेव। अब कैरियर वेव की कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐसी होगी जिसको आपने तब्दील करवाना है, इज वेरिड इन टाइम के रिस्पेक्ट से विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तब्दील हो वैसे वैसे कैरियर वेव की कोई सी एक कैरेक्टरिस्टिक को क्या करवा दें, आप तब्दील करवा दें, तो उससे जो है वो आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में मौजूद थी वो कैरियर वेव की उस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर छुप जाएगी। अब मॉड्यूलेशन जो है ना वो उसके कई तरीक़ेकार होते हैं, यानी कई टाइप्स हैं उसकी। कैरियर सिग्नल अभी हमने कहा कि वो एक हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव होते हैं। अब आपको पता है कि ऑसिलेटर से जो अमिट होने वाली वेव है वो साइनोसाइडल होती है, तो ये उसकी एक फॉर्म है EC साइन ऑफ ओमेगा CT प्लस फाई। EC साइन ऑफ ओमेगा C की जगह 2 FC पुट कर दें इंटू T प्लस फाई। अब इस वेव फॉर्म में ना एक्चुअली में 3 फैक्टर्स मौजूद हैं। कौन कौन से वो 3 फैक्टर मौजूद हैं? पहला फैक्टर है एम्पलीट्यूड, जो कि ये EC है। दूसरा फैक्टर है फ्रीक्वेंसी, जिसको आप ये FC कहा गया, और तीसरा फैक्टर है फेज, जो फाई है। इसका मतलब है कि इस वेव फॉर्म के अंदर 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। आप इन तीनों में से किसी को भी क्या करवा सकते हैं? तब्दील करवा सकते हैं। अगर आप एम्पलीट्यूड को तब्दील करवाएंगे उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहा जाएगा। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की क्या डेफिनेशन बनेगी? द AF सिग्नल वेरीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव। इसका मतलब है आप कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को कम या ज़्यादा करवाएंगे जैसे जैसे आपका जो AF सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड कम या ज़्यादा होगा, विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी और फेज। बाकी दोनों कैरेक्टरिस्टिक इस वक्त क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। द AF सिग्नल वेरीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव विदाउट चेंजिंग इट एम्पलीट्यूड और फेज। यहाँ पर बाकी दो कैरेक्टरिस्टिक जो कि एम्पलीट्यूड और फेज हैं वो कांस्टेंट रहेंगी और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? चेंज होती रहेगी। और तीसरा है फेज मॉड्यूलेशन। द AF सिग्नल वेरीज द फेज ऑफ द कैरियर वेव विदाउट चेंजिंग इट्स एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक में से किसी एक को चेंज करवाना है और बाकी दो को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। आज हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज वेरिड इन प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल। देखिए, अगर इंफॉर्मेशन सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा होगा तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड भी बढ़ाएंगे। अगर इंफॉर्मेशन सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम हो रहा होगा तो कैरियर का एम्पलीट्यूड भी कम करवाएंगे। अगर वो कांस्टेंट है तो कैरियर फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। व्हेन एम्पलीट्यूड चेंजेस, अब एम्पलीट्यूड चेंज करने से क्या चीज़ चेंज होती थी? इंटेंसिटी चेंज होती है। इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल आल्सो चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन सेम। ग्रेटर द फ्लक्चुएशन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ग्रेटर द फ्लक्चुएशन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। इसका मतलब है कि अगर एम्पलीट्यूड तेज़ी से कम ज़्यादा हो रहा होगा तो लाजमी सी बात है कैरियर का एम्पलीट्यूड भी तेज़ी से कम या ज़्यादा होगा, और अगर एम्पलीट्यूड जो है वो इतनी तेज़ी से जो है वो कम ज़्यादा नहीं हो रहा तो कैरियर का एम्पलीट्यूड भी इतनी तेज़ी से जो है वो कम ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर देखें, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट करने की कोशिश की गई है। ये एक AF सिग्नल है। इस AF सिग्नल को देखें, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है और इस फ्रिक्वेंसी जो है वो है FM। इसका जो एम्पलीट्यूड है उसको मैंने B से ज़ाहिर किया हुआ है और ये 1 वोल्ट शो हुआ है। ये नीचे कैरियर वेव है, ये देखें ये हाई फ्रिक्वेंसी वेव है। इसका एम्पलीट्यूड को A से ज़ाहिर किया हुआ है और उसकी वैल्यू है 1.5 वोल्ट और इसकी फ्रीक्वेंसी FC है, और आप जान रहे हैं कि FC की वैल्यू FM से ज़्यादा है। जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे, अब देखें
इसका एम्पलीट्यूड था 1.5 और इसका एम्पलीट्यूड था 1 मैक्सिमम। अब जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम हो जाएगा। 1.5 में 1 ऐड करें तो आंसर बनेगा 2.5। देखें तो ये मैक्सिमम, ये जो वैल्यू है मिक्सिंग के बाद 2.5 लेवल तक चली गई है, यानी B प्लस A हो गया, दोनों ऐड हो गए हैं। दूसरा, जब ये लेवल पे पहुंचेगा -1 पे, उस वक्त 1.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर आएगा 0.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास मॉडुलेटेड सिग्नल बना है, अब ज़रा इस मॉडुलेटेड सिग्नल की या वेव की जो है वो शेप को ध्यान में रखें। इसमें आपको ये जो एनवेलप दिखाई दे रहा है, यानी इसकी ये जो बिल्कुल टॉप्स हैं, इनको ज़रा मिलाएं तो ये मिलाने के बाद जो आपके पास शक्ल बन रही है ये साइन वेव जैसी बन रही है, यानी इस जैसी साइन वेव बन रही है। और दरमियान में देखें क्या चीज़ है, दरमियान में ये कैरियर वेव को आपने फिल किया हुआ है, बस उसके एम्पलीट्यूड को ग्रेजुअली आप बढ़ाते जा रहे हैं जैसे जैसे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। फिर जब इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, आप इसके एम्पलीट्यूड को ग्रेजुअली क्या करवाते जा रहे हैं, कम करवाते जा रहे हैं। फिर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, यानी फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर आप बढ़ाते जा रहे हैं, और इस तरह से जो है वो क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी जो सिग्नल है, इंफॉर्मेशन सिग्नल, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, कैरियर का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, और जैसे जैसे कम होगा कैरियर का एम्पलीट्यूड कम होगा। जब सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा तो उस वक्त ये भी मैक्सिमम, और जब इसका मिनिमम होगा तो उस वक्त ये भी मिनिमम। अब यहाँ पर ये जो मैक्सिमम लेवल आया इसे EC मैक्सिमम कहा जाता है, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। और ये जो मिनिमम लेवल है, ये जो सबसे नीचे 0.5 वाला लेवल आपको शो हो रहा है, इसको कहेंगे EC मिनिमम। तो ये मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव है, क्योंकि अब कैरियर वेव अनडैम्प्ड नहीं रही, यानी अब वैसे नहीं रही कि जैसे इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1.5 वोल्ट वाले लेवल के ऊपर। अब कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल बढ़ रहा कम हो रहा है वैसे वैसे इसमें चेंजिंग आ रही है। अब इसके साथ जो है वो हमने देखा कि जो फ्लक्चुएशंस हैं वो डिपेंड कर रही हैं कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड जो है वो सिग्नल की एम्पलीट्यूड के ऊपर। और ये जो फ्लक्चुएशन का रेट है, अगर आप देखें ना, ये जो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है और कम हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ या कम नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा सिग्नल ही बहुत लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल था। जितनी स्लोली हमारा सिग्नल चेंज होगा उतना ही स्लोली इसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होगा, वेरी करेगा। अब इसके साथ कुछ मैथमेटिकल जो है वो टर्म्स, जिसमें पहली है परसेंट मॉड्यूलेशन। परसेंट मॉड्यूलेशन क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सिग्नल वेव टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कैरियर वेव। और ज़्यादातर इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसको परसेंट मॉड्यूलेशन कहा जाता है। कई दफ़ा इसको फ्रैक्शन में भी दायर कर लिया जाता है। जब इसको फ्रैक्शन में दायर किया जाता है तो उस वक्त इसको परसेंट मॉड्यूलेशन नहीं कहा जाता, फिर इसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहा जाता है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, सिग्नल एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय कैरियर एम्पलीट्यूड। हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि सिग्नल एम्पलीट्यूड B और जो कैरियर एम्पलीट्यूड है वो A, तो B और A की जो रेशो होगी वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा। और अगर इसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में, तो तब उसको स्मॉल m यानी परसेंट मॉड्यूलेशन कहा जाएगा। अब इस प्रीवियस फिगर में देखें, B की वैल्यू थी 1 और A की वैल्यू थी 1.5, तो B इज इक्वल टू 1 वोल्ट, A इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट, दोनों की रेशियो लें, मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ जाएगा 0.667। और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट मॉड्यूलेशन आ जाएगी 66.7%। अब हमने जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स बनाया था तो साथ हमने ये देखें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड भी मालूम किया था कैरियर, मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव का। ठीक है, अब ज़रा मैक्सिमम क्या था, जब दोनों एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाएंगे, और मिनिमम क्या था, जब कैरियर के एम्पलीट्यूड में से सिग्नल का एम्पलीट्यूड माइनस हो जाएगा। तो 1.5 में 1 ऐड होगा तो 2.5, और 1.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.5। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने का एक और तरीकाकार भी है, EC मैक्सिमम माइनस EC मिनिमम, और EC मैक्सिमम प्लस EC मिनिमम। तो 2.5 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करें, ओवर 2.5 प्लस 0.5 ऐड हो जाएगा, तो आंसर अभी भी कितना आएगा, 66.7%। अब ये जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है ये आपको बताता है कि जो हमारा सिग्नल है जो मॉड्यूलेट हो चुका है वो कितनी पावर लेके क्या कर रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। अब ये जो सबसे ऊपर वाला जो आपके पास ग्राफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 जो मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव्स शो हो रही हैं,
ऊपर वाली इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स जस्ट 50% है, यानी परसेंट मॉड्यूलेशन है 50%। यहाँ पर जो परसेंट मॉड्यूलेशन है वो है 100%, और यहाँ पर ये 100% से भी ज़्यादा है। जब आप 100% रखेंगे उस वक़्त आपको एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन आपने भेजी है वो इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ आउटपुट पे मिल जाएगी। अगर आप 100 से कम रखेंगे तब भी जो इन्फॉर्मेशन आपने ट्रांसमिट की है वो आपको मिल जाएगी, बस ज़ीरो से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़ीरो होगी तो उसका मतलब है आपने मॉड्यूलेशन की ही नहीं है, तो यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन ये 100 और 50% में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि 100 और 50% में जो कैरियर की पावर है वो सेम रहेगी, लेकिन जो हमारे सिग्नल की पावर है वो 100% वाले में सिग्नल की पावर फुल रहेगी, और यहाँ पर सिग्नल की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन जब आप 100 से ज़्यादा कर देते हैं ना, उसे कहा जाता है ओवर मॉड्यूलेटेड वेव। अब ओवर मॉड्यूलेटेड वेव में फिर जो सिग्नल है ना आपका, वो एज इट इज़ दोबारा से रिकवर नहीं होता। उसमें क्या होता है कि सिग्नल के अंदर जो हाई फ्रिक्वेंसी वाले हिस्से होते हैं वो लो फ्रिक्वेंसी वाले हिस्सों के साथ मिल जाते हैं और सिग्नल में डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ओवर मॉड्यूलेशन या 100% से ज़्यादा वाली मॉड्यूलेशन जो है वो अच्छी या यूज़फुल जो है वो नहीं है। अब m = 0% का मतलब वेव इज़ अनमॉड्यूलेटेड, हुई नहीं मॉड्यूलेशन। m = 100 का मतलब है कि मैक्सिमम पावर आप अचीव कर सकते हैं अनडिस्टॉर्टेड, बगैर किसी डिस्टॉर्शन के, बगैर किसी इंटरफेरेंस के। और अगर m 100 से ज़्यादा हो जाए तो डिस्टॉर्शन हो जाएगी, क्योंकि आपने ओवर मॉड्यूलेट कर दिया है। लेकिन अगर आप m की वैल्यू 0 से बड़ी रखते हैं और 1 से कम, यानी 0% से ज़्यादा और 100% से कम रखते हैं, तो उस वक़्त जो कैरियर की वेव है, पावर है वो सेम रहेगी, लेकिन किसकी पावर कम हो जाएगी, मॉड्यूलेटेड वेव की पावर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब जब आप दोनों सिग्नल्स को मिक्स कर लेते हैं, एक सिग्नल था हमारा कैरियर सिग्नल जिसकी फ्रिक्वेंसी थी fc, एक हमारा मैसेज सिग्नल था जिसकी फ्रिक्वेंसी थी fm। जब दोनों को मिक्स कर लेंगे तो मिक्स करने के बाद जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उसमें 3 तरह की फ्रिक्वेंसीज होंगी। एक ओरिजिनल कैरियर फ्रिक्वेंसी जो कि fc होगी, एक हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट जो fc और fm का सम होगा, और एक लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट जो fc और fm का डिफरेंस होगा। ये जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है इसे अपर साइड फ्रिक्वेंसी या USF कहा जाता है, और जो लोअर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है उसको लोअर साइड फ्रिक्वेंसी या LSF कहा जाता है। ये आती कहाँ से हैं वो इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में पता चलेगा। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर फ्रिक्वेंसी, कैरियर फ्रिक्वेंसी का जो एम्पलीट्यूड रहता है वो A ही रहता है, यानी जो ओरिजिनल था उसका। लेकिन ये जो अपर साइड फ्रिक्वेंसी या लोअर साइड फ्रिक्वेंसीज हैं इनका एम्पलीट्यूड देखें कितना है, MA/2। m का मतलब है वही मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अगर 100% है तो 1 होगा, तो उस वक्त एम्पलीट्यूड A/2 होगा, तो इसका मतलब है A/2 एम्पलीट्यूड इसका और A/2 एम्पलीट्यूड इसका। और बैंडविड्थ का मतलब है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में से लोएस्ट फ्रिक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ये है, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी ये है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2FM बैंडविड्थ। इसका मतलब है जो हमारा मैसेज सिग्नल में फ्रिक्वेंसी है अगर 100 हर्ट्ज है तो बैंडविड्थ जो है वो क्या होगी, 200 हर्ट्ज होगी। ये आपको शो किया हुआ। सेंटर में देखें कैरियर वेव शो हो रही है, कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी है fc। सेंटर से आगे fc + fm जो अपर साइड फ्रिक्वेंसी है, और सेंटर से पीछे fc - fm जो लोअर साइड फ्रिक्वेंसी शो हो रही है। लेकिन इसका एम्पलीट्यूड देखें ज़्यादा है और इनका एम्पलीट्यूड उसके मुकाबले में कम है। अब लाजमी नहीं है कि हमारा जो मैसेज सिग्नल हो वो प्योर साइन वेव की शक्ल में हो सकता है कि जो हमारा मैसेज सिग्नल हो वो साइन वेव की शक्ल में ना हो, बल्कि किस शक्ल में हो, वो हमारी आवाज़ की शक्ल में हो, ह्यूमन वॉइस। अब ह्यूमन वॉइस में एक फ्रिक्वेंसी नहीं थी, हमने कहा था 20 से लेके 4000 हर्ट्ज तक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम होता है। इसका मतलब है हमारी ह्यूमन वॉइस में एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी है FM मिनिमम और एक मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है FM मैक्सिमम, यानी हम कहेंगे हमारी ह्यूमन फ्रिक्वेंसी पूरा का पूरा बैंड है। अब क्या होता है जब आप मिक्स कर देंगे इस तरह के दो सिग्नल को, कैरियर को इस तरह के सिग्नल के साथ, तो अब जो हमारा मिक्स्ड सिग्नल होगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, उसमें 3 तरह की जो है वो फ्रिक्वेंसीज होंगी। एक होगी कैरियर फ्रिक्वेंसी fc, एक होगा अपर साइड बैंड। अपर साइड बैंड का जो मिनिमम वैल्यू है वो है fc + fm मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यू है fc + fm मैक्सिमम।
और फिर होगा लोअर साइड बैंड, ठीक है। अब यानी अपर साइड फ्रिक्वेंसी या लोअर साइड फ्रिक्वेंसी नहीं रही यहाँ पर, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड बन गए। उसकी रेंज क्या होगी, FC माइनस FM मैक्सिमम से FC माइनस FM मिनिमम तक इसकी रेंज होगी। तो ये अपर साइड बैंड आप देख लें, इसकी रेंज क्या है, FC प्लस FM मिनिमम से लेके FC प्लस FM मैक्सिमम। और ये लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड MA/2 होगा, कैरियर का एम्पलीट्यूड A ही होगा। और बैंडविड्थ अगर आपने मालूम करनी है तो ये अपर साइड बैंड की जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो है FC माइनस FM मैक्सिमम, और लोअर साइड बैंड की ये जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है FC माइनस FM मैक्सिमम। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2FM मैक्सिमम। यानी हमारी आवाज़ में अगर 4000 हर्ट्ज मैक्सिमम सिग्नल है तो हमारी आवाज़ को ट्रांसमिट करने के लिए जिस रेंज की यानी जिस फ्रिक्वेंसी रेंज की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो उसके मुकाबले में डबल यानी 8000 हर्ट्ज बैंड वाला चैनल जो है वो चाहिए होगा हमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। यहाँ पर देख लें कि हमारे पास सेंटर में क्या पड़ा हुआ है, कैरियर वेव है। ये अपर साइड बैंड है जो एक लो फ्रिक्वेंसी से एक हाई फ्रिक्वेंसी तक चल रहा है। ये लोअर साइड बैंड है, ये भी एक लो फ्रिक्वेंसी से एक हाई फ्रिक्वेंसी की तरफ जो है वो चल रहा है। और ये देखें, ये लोअर साइड बैंड की जो मिनिमम रेंज है से लेके अपर साइड बैंड की जो मैक्सिमम रेंज है, इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक, उसको चैनल विड्थ कहा जाता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।